जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बार योगिनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 10 और 11 जुलाई को। लोगों में असमंजस है कि किस दिन व्रत रखा जाए, तो आइए जानते हैं कि किस दिन वाली एकादशी रखना उत्तम रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई को सुबह 8:16 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर। 10 जुलाई को एकादशी सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है 8:16 पर। ऐसे में सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी। सूर्योदय तक ही नहीं, उसके बाद तक दशमी तिथि है, क्योंकि 8 बजे के बाद एकादशी लग रही है, इसलिए यह दशमी युक्त एकादशी होगी। और 11 तारीख को भले ही एकादशी सुबह समाप्त हो जा रही है और हम सबको हमेशा शुद्धा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। शुद्धा का मतलब जो द्वादशी युक्त हो, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ दशमी युक्त एकादशी का व्रत को हमेशा त्यागा जाता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जानिए कि जो भक्त व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ चावल नहीं खाते एकादशी के दिन, तो वे लोग चावल 10 तारीख को नहीं खाएंगे। यानी 10 तारीख है और दिन है शुक्रवार का, उस दिन आप चावल ना खाएं और 11 तारीख को चावल खा सकते हैं, क्योंकि सुबह से द्वादशी लग जाएगी। और आप सब तुलसी पत्र 9 तारीख को ही तोड़ लीजिएगा, उस दिन गुरुवार का दिन है। उसके बाद आप 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, तीनों दिन यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तीनों दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाएगा। और तुलसी पत्र 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता, इसलिए जिसके घर में लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम भगवान हो, उनके भोग के लिए तुलसी पत्र चाहिए, तो आप तोड़ कर रख लीजिएगा। और तुलसी जी में जल आप 10 तारीख को सुबह के समय डाल सकती हैं, यानी जल अर्पित कर सकती हैं। 8 बजे के बाद एकादशी शुरू हो रही है, उससे पहले तुलसी जी में ज़्यादा जल डालिएगा, क्योंकि उसके बाद एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं करते हैं। उसके बाद रविवार है, रविवार को भी जल अर्पित नहीं करते हैं। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। और शनिवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें। पीपल की जड़ में आप कच्चा दूध, जल अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। और शाम के समय जाकर सरसों के तेल का दीपक आज के दिन अवश्य जलाएं, क्योंकि योगिनी एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना, तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ और उत्तम होता है। अब जानिए पारण का समय। जो लोग 10 तारीख को व्रत रखेंगे उनका व्रत का पारण 11 जुलाई को होगा। इस दिन व्रत पारण का समय है दोपहर 1:49 से लेकर शाम 4:37 तक। इसी समय में अपना व्रत खोलेंगे, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर है, हरिवासर में व्रत नहीं खोलते हैं। हरिवासर का समय रहेगा सुबह 10:32 तक। और जो लोग 11 तारीख को व्रत रख रहे हैं उनका व्रत का पारण 12 जुलाई को होगा। उस दिन व्रत पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:52 तक। इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण अवश्य करें। पारण से पहले आप दान अवश्य निकालें। अगर ब्राह्मण आपके घर आ सकें तो उन्हें भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलिए, नहीं तो फिर आप सीधा निकाल कर रख दीजिए, उसके बाद अपने व्रत का पारण करिए। व्रत का पारण हमेशा भगवान यानी ठाकुर जी के चरणामृत से और तुलसी दल से करना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल, शालिग्राम भगवान हो तो उनका अभिषेक करके जो जल रहता है उसी से अपने व्रत का पारण करें। यह बहुत ही शुभ और उत्तम रहता है। आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।